कई बार हमारी स्मूथ चलती हुई लाइफ के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमको लगता है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा था, अचानक से सब खत्म हो गया। लेकिन शायद हो सकता है कि वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि कुछ और बेहतर होने वाला हो जो शायद हम नहीं देख पा रहे। एक बार एक तपस्वी अपने शिष्य के साथ कहीं से लौट रहे होते हैं। रात हो जाती है, आश्रम दूर था। सो डिसाइड करते हैं कि रात में किसी गांव के नज़दीक मंदिर में ठहरा जाए। एक मंदिर नज़र आता है, वो दोनों वहाँ जाकर ठहर जाते हैं। अब जैसे ही गांव वालों को पता चलता है, वो सब वेलकम के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। उनमें राजवीर भी एक था। वो जिद करता है और उनको अपने घर ले जाता है। उनकी खूब खातिरदारी करता है, उनके रुकने का अरेंजमेंट करता है। अब रात के अंदर खाना खाते वक्त तपस्वी उससे पूछते हैं कि राजवीर, तुमको देखकर लगता है कि तुम लाइफ में बहुत खुश हो, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? राजवीर मुस्कुराता है और वहीं पे बने एक मंदिर की तरफ इशारा करता है। कहता है, गुरुजी, वो जो मंदिर में मणि रखी है ना, वही मेरी खुशी का राज है। तपस्वी देखते हैं तो वहाँ पे एक चमकती हुई सी मणि रखी होती है। वो पूछते हैं कि ये कैसे? राजवीर बताता है कि उनके गांव के आसपास जंगल है, इसलिए गांव के लोग खेती करने से डरते हैं। उसके पिता भी डरते थे, लेकिन उसके पिता को एक बार एक मणि मिल गई जंगल में। वो ले आए, लोगों को पता चली, लोगों ने कहा ये चमत्कारी है। अब दूर दूर से लोग देखने आते हैं और कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देकर चले जाते हैं। बिना मेहनत के गुजारा अच्छे से चल रहा है। तपस्वी मुस्कुराते हैं और सो जाते हैं। रात में तपस्वी उठते हैं और उस मणि को अपनी पोटली में डाल लेते हैं और रात में ही अपने शिष्य के साथ निकल जाते हैं। शिष्य देख लेता है, उसे थोड़ा सा ये हरकत बुरी लगती है। वो सोचता है कि जिसने हमारी इतनी आवभगत की, उसी के घर में चोरी। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। आश्रम आ जाते हैं, टाइम बीतता जाता है, सालों निकल जाते हैं, लेकिन शिष्य की नाराज़गी दूर नहीं होती है। उधर गुरुजी भी समझ रहे होते हैं कि शिष्य नाराज़ क्यों है। अब एक दिन वो उसको फिर से लेकर घूमने निकलते हैं। फिर से उसी गांव पहुंच जाते हैं। राजवीर के घर के सामने पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ जो उसका छोटा सा घर था वो अब नहीं है। वहाँ पे किसी बड़े से सेठ ने एक आलीशान सा घर बना लिया है। शिष्य बहुत दुखी होता है। वो कहता है, देखो गुरुजी, आपकी एक चोरी ने किसी एक अच्छे इंसान को बेघर कर दिया। आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। लेकिन तभी उस घर का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक सूटेड बूटेड बंदा दौड़ के आता है और गुरुजी के चरणों में पड़ जाता है। वो राजवीर होता है। शिष्य देखता रह जाता है। गुरुजी पूछते हैं, ये क्या हुआ? राजवीर बताता है कि गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। अगर उस दिन आप मेरी वो मणि नहीं लेके जाते तो मैं अब भी गरीब का गरीब ही रहता। वो पूछते हैं, कैसे? वो बताता है कि आपके जाने के बाद मैंने आपको बहुत गालियाँ दी, बहुत दिन तक परेशान रहा, सोचा है क्या करूँ। फिर जब कुछ नहीं सूझा तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जंगल की ज़मीन के ऊपर खेती करूँ। शुरू में बहुत दिक्कत आई, पर कोई और चारा भी नहीं था। मैं लगा रहा और मैंने जंगल से कुछ इलायची के प्लांट लाके अपने ज़मीन के अंदर लगा दिए और आसपास की ज़मीन में भी लगा दिए। वक्त कैसे बीता, कैसे बदला, पता ही नहीं चला। और आज मेरे पास इतना पैसा है कि शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी मुस्कुराते हैं और शिष्य के साथ वहाँ से चल देते हैं। हम सब की लाइफ में भी ऐसे कोई बहुत सारे शो स्टॉपर्स होते हैं जिनको हम मणि समझ के जी रहे होते हैं। हम एक स्मूथ सी लाइफ जी रहे होते हैं और हमको लगता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और जब वो मणि यानी कि हमारी अच्छी खासी स्मूथ लाइफ में कुछ भी डिस्टरबेंस आता है तो हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन हो सकता है कि कुछ बेहतरी के लिए हो रहा हो। आपकी अच्छी खासी जॉब चल रही है, अचानक कोई प्रॉब्लम आई, आप परेशान हो गए क्योंकि आपको वो जॉब मणि जैसी लग रही थी, अच्छी खासी लग रही थी। लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ और बेहतर मिलने वाला हो, कुछ और अच्छी जॉब मिलने वाली हो, कुछ और अच्छा होने वाला हो आपकी लाइफ में। परिवार के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ मनमुटाव हुए, परेशान हो गए कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये हमारी लाइफ को किसकी नज़र लग गई। लेकिन हो सकता है कि वक्त चाहता हो कि आपको कुछ वक्त मिले अपने रिश्तों को फिर से अच्छे से समझने का, अच्छे और बेहतर करने का। कई बार बीमारी आ जाती है घर के अंदर, परेशान हो जाते हैं कि अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, हेल्थ अच्छी थी, ये क्या हो गया। लेकिन हो सकता है कि आप अपनी जब रिपोर्ट्स देखें और आप अपनी हेल्थ पे और अच्छे से काम करने लगें और वक्त चाहता हो कि अब आप अपनी हेल्थ के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दें। फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए,
परेशान हो गए। हो सकता है कि वक्त चाहता हो कि अब आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और बेहतर बनाओ। लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अच्छी चलती हुई लाइफ जब रुक जाती है या उसमें कोई डिस्टरबेंस आता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट होता है, कुछ बेहतर होने वाला होता है जो शायद हम नहीं देख पाते, और ये हर की लाइफ में होता है।